सूरज आग उगल रहा था और जमीन तवे जैसी तप रही थी। जंगल की सारी नदियाँ और तालाब सूख चुके थे। पेड़ों की पत्तियां तक मुरझा चुकी थी। पंछियों के लिए तो जैसे ये दिन किसी संकट से कम नहीं थे। इसी तपती दोपहरी में जंगल में रहते थे 3 पक्के दोस्त। नीली चिड़िया नन्ही सी, लेकिन दिल बहुत बड़ा, हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार। मोटू चिढ़ा गोलमटोल, हर समय मजाक और शरारत करता। भूरा कौवा शांत, सोचने समझने वाला और हमेशा समाधान ढूंढने वाला। तीनों ने मिलकर तय किया कि अब इस सूखे जंगल में रहना मुश्किल है, क्यों न किसी और जंगल में उड़कर चलें। उड़ते उड़ते सूरज सिर पर चढ़ गया और तीनों की हालत खराब हो गई। प्यास से गला सूख रहा था। तभी नीली को एक टूटा फूटा मटका झाड़ियों के पास पड़ा दिखा। उसमें बहुत ही कम पानी था। नीली ने चहकते हुए कहा, अरे वाह, लगता है उम्मीद की एक किरण अब भी बाकी है। ये थोड़ी सी बूंदे हमें नया जीवन दे सकती है। मोटू चिढ़ा ने चिंतित होकर कहा, पर इतनी सी पानी और हमारे चोंच भी अंदर नहीं जा रही, अब क्या करें? भूरा कौवा मुस्कुराया, हमारे पूर्वजों ने एक तरीका सिखाया था, पत्थर डालो पानी ऊपर आएगा। तीनों मिलकर छोटे छोटे पत्थर लाए और मटके में डालने लगे। थोड़ी ही देर में पानी ऊपर आ गया। मोटू और भूरा ने जल्दी जल्दी कुछ बूंदे पी ली। अब बारी थी नीली की, लेकिन तभी नीली की नजर झाड़ियों की तरफ गई। वहाँ एक नन्ही गिलहरी जमीन पर पड़ी थी, प्यास से बेहोश। नीली चुपचाप रह गई। बिना कुछ कहे उसने अपनी चोंच में एक बूंद ली और गिलहरी के मुंह में डाल दी। मोटू और भूरा समझ गए। वो भी आगे बढ़े और बारी बारी से बची हुई बूंदे गिलहरी को पिला दी। कुछ ही मिनटों में गिलहरी ने आंखें खोल दी। उसकी जान बच गई। नीली मुस्कुरा रही थी, सुकून से। और तभी आसमान में बादल घिर आए। तेज बिजली चमकी, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। उछल पड़ा। ये तो जादू हो गया। भूरा कौवा बोला, जादू नहीं, ये कुदरत का इनाम है। दूसरों के लिए जो दिल से कुछ करता है, उसे हमेशा लौटकर कुछ बड़ा मिलता है। नीली चिड़िया चुपचाप बारिश में भीगती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कह रही हो, एक बूंद किसी की जान भी बचा सकती है।